काकभूषुंड की कथा का आरंभ श्री वशिष्ठ जी कहते ही वत्सराम पूर्व वर्णित उस अनंत परमात्मा के किसी एक अंश में मरुस्थल में प्रतीत होने वाली मृत तृष्णा की भांति ये ब्रह्मांड वर्तमान है। उस ब्रह्मांड में सृष्टि की उत्पत्ति के कारण तथा पूर्वकृत कर्मानुसार प्राणी समूह की रचना में संलग्न कमल योनि ब्रह्मा पितामह रूप से स्थित है। उन्हीं ब्रह्मदेव का मैं एक सदाचार संपन्न मानस पुत्र हूँ। मेरा नाम वशिष्ठ है। मैं ध्रुव द्वारा धारण किए गए सप्तऋषि मंडल में व्यवस्थित मनवंतर पर्यंत निवास करता हूँ। एक समय की बात है, मैं स्वर्ग लोक में देवराज इंद्र की सभा में बैठा हुआ था। वहां देवऋषि नारद आदि भी विराजमान थे। वे चिरंजीवियों की कथा सुना रहे थे। मैंने भी वह कथा सुनी। उस समय किसी कथा प्रसंग के अवसर पर मुनिवर शातातप जो मितभाषी मानी और अगाध बुद्धि संपन्न थे कहने लगे, मेरुगिरी के ईशान कोण में पद्म राग मणि से युक्त एक बहुत ऊंचा शिखर है। उसकी चोटी पर एक अत्यंत शोभाशाली कल्पतरु है जो चूत नाम से विख्यात है। उस कल्पतरु की ऊपरी भाग की दाहिनी शाखा में एक कोटर है जो चांदी के समान श्वेत वर्ण की लताओं से आच्छादित है। उस कोटर में एक घोंसला विद्यमान है। उस घोंसले में एक परम ऐश्वर्यशाली कौवा निवास करता है। उस वीतराग वायस का नाम भुष्युंड है। देवगण वे वायस राज भुष्युंड इस जगत में जिस प्रकार चिरकाल से जी रहा है वैसा चिरंजीवी तो स्वर्ग लोक में ना कोई हुआ है और ना होगा ही। वह दीर्घायु तो है ही, साथ ही राग रहित ऐश्वर्य युक्त शांत और सुंदर रूप वाला भी है। उसकी बुद्धि अगाध और स्थिर है। वह काल की गति का पूर्ण ज्ञाता है। राघव, इस प्रकार जब कथा का समय समाप्त हुआ और सभी देवता अपने अपने वास स्थान को चले गए, तब मैं कौतूहलवश उस भुषुंड पक्षी को देखने के लिए चल पड़ा। फिर तो तुरंत ही मैं मेरुगिरी के उत्तम शिखर पर जा पहुंचा जहां वे भुषुंड नामक कौवा रहता था। वह विशाल शिखर पद्मराग मणि से निर्मित था। वहां झरते हुए गंगा जी के झरनों के शब्द गूंज रहे थे। उसके लता कुंजों में देवता विराजित थे। गंधर्वों की गीत ध्वनि से वह अत्यंत रमणीय लग रहा था और वहां शीतल मंद सुगंध वायु बह रही थी। उसी शिखर पर मैंने चूत नामक कल्प वृक्ष को देखा। वह देवता किन्नर गंधर्व एवं विद्याधरों से युक्त ब्रह्मांड की तरह विस्तृत असीम तथा दसों दिशाओं और आकाश को व्याप्त किए हुए था। वह सब ओर से पुष्पों फलों और कोमल पल्लवों से आच्छादित था। उसके पुष्पों से सबको आह्लाद प्रदान करने वाले पराग झड़ रहे थे जिनसे उसकी अत्यंत विचित्र शोभा हो रही थी। वहां मैंने देखा अनेक जाति के पक्षी उस वृक्ष के तने और शाखाओं की संधियों में, लताओं से आवृत शाखाग्र भागों में, लता पत्रों में, गांठों में और पुष्पों में घोंसले बनाकर उनमें छिपे हुए थे। वहां मैंने ओंकार और वेद के मित्र भूत ब्रह्मा के वाहन हंसों के बच्चों को भी देखा जिन्हें ब्रह्म विद्या की विधिवत शिक्षा प्राप्त हो चुकी थी एवं जो साम वेद का गान करने वाले थे। तत्पश्चात मैंने अग्निदेव के वाहन शुकों को देखा। उनके शरीर का रंग शंख विद्युत पुंज और नीलमेघ के समान था तथा कोई कोई यज्ञ वेदियों पर बिछाए गए हरित वर्ण की कुशलताओं के दलों की भांति हरे रंग के भी थे। देवगण सदा उनका दर्शन करते थे। वे मंत्रों का उच्चारण कर रहे थे। उनकी बोली स्वाहाकार की सी जान पड़ती थी। वहां मयूरों के बच्चे भी थे जिनकी शिखाएं अग्नि शिखा सी उद्दीप्त थी, जिनके पर जगत जननी पार्वती अपने जूड़े में बांधने के लिए संभाल कर रखती थी तथा जो स्कंद द्वारा विस्तारित शिव संबंधी संपूर्ण विज्ञानों के विशेष जानकार थी। इस प्रकार जो ही मेरी दृष्टि उस वृक्ष की दाहिनी शाखा के एकांत कोटर पर पड़ी,
त्यों ही मैंने देखा कि वहां बहुत से कौवे बैठे हुए हैं और उनके बीच में ऐश्वर्यशाली एवं अत्यंत उन्नत शरीर वाला वायस राजभूषण विराजमान है। उसका मन आत्मज्ञान से परिपूर्ण है। वह दूसरों को मान देने वाला, समदर्शी और सर्वांग सुंदर है। प्राण क्रिया के निरोध से वह सदा अंतर्मुख वृत्ति वाला और सुखी है तथा चिरंजीवी होने के कारण वह चिरंजीवी नाम से विख्यात है। वह भूतकालीन सुर, असुर और महिपालों के इतिहास का ज्ञाता, प्रसन्न एवं गंभीर मन से युक्त, चतुर तथा कोमल एवं मधुर वाणी बोलने वाला है। वह परमात्मा के सूक्ष्म तत्व का वक्ता तथा विज्ञाता है। वह ममता और अहंकार से रहित, बुद्धि में बृहस्पति से भी बढ़कर प्राणी मात्र का हितैषी, बंधु एवं मित्र है। वे एक मनोरम सरोवर की भांति सौम्य, प्रसन्न, मधुर, ब्रह्म रस से युक्त, महान आत्म बल से संपन्न और आंतरिक अखंड शांति समन्वित है। गंभीरता का परित्याग न करने के कारण उसके अंतःकरण की शोभा प्रकटित हो रही थी।